अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा गुलरेज और एक बार फिर आपके सामने एक स्पेशल गेस्ट के साथ हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस इंटरव्यू सेशन का मकसद ये होता है कि हम मोटिवेशनल स्टोरीज आप लोगों के सामने लेके आए, ताकि जो हमारे स्पेशल लोग हैं, स्पेशल पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं, जो ये समझते हैं कि जो डिसेबिलिटी है एक बहुत बड़ा बैरियर है उनकी जिंदगियों में, और ये वो रुकावट है जिसको वो शायद कभी खत्म नहीं कर सकते। तो मकसद यही है हमारा कि हम उन लोगों को ये बताएं कि ये ऐसी कोई चीज नहीं है। डिसेबिलिटी एक जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ है, एक आपका डिफरेंट लाइफस्टाइल है। इसके साथ आपने रहते हुए इस सिचुएशन को कोप करते हुए अपनी जिंदगी के जितने भी टारगेट्स हैं वो अचीव करने होते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ आप इजीली आ सकते हैं। तो मकसद कि हमारा यही होता है हमेशा से, और इसलिए हम आपको किसी एक स्पेशल गेस्ट से ही मिलवा देते हैं। और आज भी इसी तरह मैं एक स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाने जा रही हूँ, जिनका नाम है सिद्रा सुल्तान। सिद्रा सुल्तान का ताल्लुक जो है वो जिसका के एक छोटे से इलाके से है। और जो सिद्रा की डिसेबिलिटी है वो ये है कि इनका कार एक्सीडेंट हो गया था और 5 साल की उम्र में इनकी एक टांग कट गई थी। और सिद्रा जो है वो अब विसाखियों के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। इसके अलावा वो रावलपिंडी के एक बैंक में जॉब भी कर रही हैं। सो बाकी बातें हम सिद्रा से ही पूछते हैं, उनकी कहानियों की कहानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं आशा? मैं भी ठीक ठाक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडी के प्लेटफॉर्म से आप हमें आज इंटरव्यू दे रही हैं। सो वेलकम टू द सोशल क्लब फॉर पीडब्ल्यूडीज। थैंक यू सो मच आशा कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया, और वाकई में मुझे बहुत खुशी हुई है इस इंटरव्यू को आपके साथ शेयर करके, और सभी जानने वालों को अपने बारे में बताकर बहुत ज्यादा जो है वो दिल इत्मीनान होगा। सही सही। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो सिद्रा मैंने आपका करवाया है, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना खुद करवा दें। आयशा, जैसे आपने मेरा अभी इंट्रोडक्शन करवाया, तो मेरा नाम सिद्रा सुल्तान है, फुल नेम। और 5 साल की उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी तक मेरा जो स्टडी है, मैं डबल एमए कर चुकी हूँ, और एक बैंक में जॉब कर रही हूँ, एसबीएल में। और अभी इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ। यहाँ पे जी। सही सही। मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी है, और उसमें जो बयान किया गया है, इस स्टोरी में बयान किया गया है कि आपके साथ जो हादसा पेश आया वो 5 साल की उम्र में आया था, ठीक है। और उसके तहत आपकी जो है वो एक टांग कट गई थी, फिर आपकी दूसरी टांग में भी इन्फेक्शन होना शुरू हुई, जो 13 साल की उम्र में आके आपको पता चला, और आपकी इस तरह एक और टांग भी कट गई। तो 5 साल के बच्चे को तो ये दिन होश नहीं होती, उसको तो नहीं पता होता कि उसके साथ क्या सिचुएशन हो गई है। लेकिन 13 साल की उम्र में इंसान अच्छी खासी होश में आ जाता है, चीजों को समझना शुरू कर देता है। तो जब आपको पता चला कि अब आप दूसरी टांग से भी महरूम होने जा रही हैं, तो आपकी उस वक्त क्या कैफियत थी, और इस कैफियत से आपको निकलने में किसने मदद की? सेल्फ मोटिवेशन थी या आपके पीछे किसी और की मोटिवेशन थी? आयशा, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको व्यक्त कर दूं। एक्चुअली मेरा पाँव कटा था 5 साल की जब उम्र में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी टांगे ठीक थी। तो ये था कि बचपन था, तो जिसकी वजह से मेरी टांगे जो है ना वो टोटली डैमेज हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे चल रही थी। और 17 साल की उम्र में मेरी जो है वो मसले की वजह से टांग काटनी पड़ी थी। पहले एक पाँव नहीं था और दूसरी टांग मुझे कटवानी पड़ी। तो ये आसान फैसला नहीं था। इस फैसले में सिर्फ मैं और मेरे बाबा शामिल थे, और मेरे किसी फैमिली मेंबर को पता नहीं था कि मेरी टांग कटेगी। हमने सबको यही बताया हुआ था कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी होगी, प्लास्टिक सर्जरी होगी। तो हमने उनको आधा सच बताया हुआ था और उनसे आधी बात छुपाई हुई थी। सिर्फ मैं और मेरे पापा जानते थे कि मेरी टांग कटेगी। मेरी वालदा को तो तब पता चला था जब वो मुझे हॉस्पिटल मिलने आई थी। 2 माह तक
मैं और मेरे बाबा ही हॉस्पिटल में रहे, मेरी वालिदा को भी उन्होंने नहीं आने दिया ना। तो ये वो दौर था कि जो मेरे लिए वाकई में बहुत मुश्किल था। लेकिन यह कि मैं अपने बाबा की उनके सामने ये साबित करती थी कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं था कि फर्क तो पड़ता है, लेकिन लास्ट पे भी मतलब वो खुद को इतना वो हो गया था कि ठीक है, जो होना है वो हो जाएगा। तो कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है कि जिसकी वजह से मैं खुद के साथ तो जो है ना इतना वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकती। पहले नहीं था, लेकिन फिर आहिस्ता से वो सारी चीजें मुझे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रियलाइज हो गई कि जो होना है वो तो होना है। अब सही। क्या किया जा सकता है। और मेरे बाबा तो वैसे भी फौजी थे, तो फिर वो भी मोटिवेट करते थे, लेकिन परेशान वो भी थे। अब वो मुझसे अपनी परेशानी छुपाते थे और मैं उनसे परेशानी छुपाती थी। बस इसी वजह से वो टाइम गुजर गया। तो सिद्रा ये बताइए कि जब आपने किसी ऐसी सिचुएशन से निकलना होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको आपके काम आती है? आपको सेल्फ मोटिवेशन आती है, या आप लोगों को, या किसी का सहारा जरूरी होता है, यानी कि कोई मोटिवेट करेगा तो आपको तसल्ली होगी? क्या कहती हैं आप इस सिलसिले में? पता है, मैं आपको एक बात बताऊं। जब हमें खुद से मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत ऐसी चीज है जो वो खुद के लिए सेल्फ मोटिवेशन बन जाती है। हम्म। तो जब आपको अपनी जात से मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर आप खुद के लिए खुद ही बन जाती हो। फिर आपकी छोटी छोटी दूसरों की चीजें जो है ना वो आपको मोटिवेट कर देती हैं। वैसे बैठे हुए कोई बात ऐसे ही अचानक से मोटिवेशन के लिए बन जाती है। कोई पढ़ रहे हो तो वो मोटिवेट हो जाओगे, किसी की बात सुनी है तो वो मोटिवेट हो जाओगे। सबसे मेन बात है कि अगर आपको आपसे मोहब्बत हो गई है तब। और सही। ये सही बहुत बात ही की है आपने मुश्किल काम होता है, सिद्रा। सेल्फ इसके लिए मोटिवेशन, कोई ना कोई चाहिए। बिल्कुल सही बात की सिद्रा। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन ना हो तो आपको कोई मर्जी, जितना मर्जी आपको कोई समझा ले, आपको तसल्लियां दे ले, लेकिन जब तक आपको खुद समझ नहीं आएगी अपने बारे में, अपने आप की पहचान नहीं होगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन से आप यकीनन नहीं निकल सकते। सही कहा आपने। सिद्रा, आप स्पोर्ट्स से भी दिलचस्पी रखती हैं, और 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले 29वीं स्पोर्ट्स गाला में आप बैडमिंटन की ट्रॉफी भी अपने नाम करवा चुकी हैं। तो स्पोर्ट्स का ख्याल कैसे आया, जबकि आपकी कंपटीशन है, और इसमें तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि अब हमने खेल की तरफ क्या जाना, हम पढ़ लिख के कुछ हाँ, जॉब जॉब भी कर लें तो बड़ी बात है। तो आपने तो स्पोर्ट्स का सहारा लिया, तो स्पोर्ट्स की तरफ आना कैसे हुआ? इसके पीछे किसकी मोटिवेशन थी, या ये भी खुद से ही सोचा कि आना चाहिए, स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए? शुरू नहीं से शौक एक्चुअली मैं था ना जी? शौक शुरू से था मुझे। जो है ना एक्चुअली मेरे पापा आर्मी में ना स्पोर्ट्स में थे। वो अच्छा। रनर थे और बॉक्सर थे। ओ। तो मुझे ना शुरू से बड़ा शौक था कि मेरे बाबा पाकिस्तान कलर हैं, तो मैं भी ना उनका नाम रोशन करती। काश मैं भी कभी स्पोर्ट्स में होती। तो छोटे छोटे काश मिलके ना एक बहुत बड़ा जो है ना वो जुनून सा बन के जब मैं इस्लामाबाद में आई, तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे लोग मिल गए। जिस जगह पे हूँ डॉक्टर निशाबा है, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और बहुत सारी हमारी जो है वो दिली जो है ना दुआएं उनके लिए हैं कि उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर उन्होंने हमारे लिए कोच का इंतजाम किया। और मेरी जो कोच है, अल्लाह ताला सेहत और सलामती दे उनके लिए, वो पेशावर से हमें सिखाने के लिए आती थी। उन्होंने आते साल पहले पूछा कि हाँ आप स्पोर्ट्स के लिए क्या कर सकते हो, आप क्या करना चाहते हो। बस जस्ट टाइम पास है कि नहीं, नहीं। मेरे लिए स्पोर्ट्स का मतलब जब मुझे पता चला कि स्पोर्ट्स में मुझे पार्टिसिपेशन मिल सकती है, तो मेरे वो जो पिछले सोए हुए ख्वाब थे ना वो एकदम से उमड़ आ गए। मैंने कहा अब तो बस कुछ भी हो जाए। फिर मैंने टेबल टेनिस में जो है वो इस तरह किया। आज का टेबल मुझे टेनिस, वैसे शौक था। टेबल टेनिस और बैडमिंटन, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो स्टोरी में मेंशन है बैडमिंटन,
वो गलती से हो गया है। अच्छा, मेरा जो है वो टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस पे आपको हासिल है, अच्छा टेबल टेनिस खेलती हैं, दैट्स गुड। अच्छा सिद्रा, अभी आपने अपने उसमें बताया कि आप डॉक्टर नुशाबा के एक आईएल सेंटर में भी काम करती हैं, तो ये जो डॉक्टर नुशाबा का जो सेंटर है गालिबन रावलपिंडी में है, तो इसका क्या मकसद है? ये वुमेन विद डिसेबिलिटीज को किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है? ये एक्चुअली जो है एक ऐसा शोल्डर होम है जहाँ पे ये मोटिवेट करता है उनको सेल्फ लाइफ जो है ना उस इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनको अपनी जिंदगी खुद मुख्तार बनाने के लिए, कि मतलब जीने का एक जरिया छोटा सा बनाता है कि आप खुद से कुछ कर सको। अगर कोई स्टडी करने वाला है तो वो स्टडी कर सके, वो उसके लिए कर रही हैं। सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम होता है जो स्पेशल पर्सन होते हैं, अगर वो पढ़ रहे होते हैं, अगर उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी जाता है तो वो एसेसिबल हॉस्टल नहीं होते। प्राइवेट यूनिवर्सिटी रख तो लेते हैं लेकिन एसेसिबल हॉस्टल जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग स्टडी में भी पीछे हो जाते हैं। एक तो हमें वैसे टाइम नहीं देता कोई, तो मैम ने हमें फिर कहा कि आप स्टडी करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो फिर इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए मतलब स्पोर्ट्स का इंतजाम है, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए उन्होंने स्टडी का किया हुआ है, रिहाइश दी हुई है, तो इसलिए उनको मोटिवेट करते हैं कि आप वो खुद से इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। सही, सही, ये सही है, वेरी ये गुड। सही अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि आपने उर्दू में भी मास्टर्स किया हुआ है और इंग्लिश में भी मास्टर्स किया हुआ है, तो अक्सर ये होता है कि दोनों लैंग्वेजेस में किसी एक लैंग्वेज का जो है वो शौक होता है। अगर इंग्लिश का शौक है, इंग्लिश में अबूर हासिल है अच्छा सा, तो आप इंग्लिश में मास्टर्स करते हैं, तो आपने दोनों लैंग्वेजेस में मास्टर्स किया, तो क्या दोनों लैंग्वेजेस में बड़ा अबूर हासिल है, शुरू से शौक है लिटरेचर पढ़ने का? लिटरेचर का मुझे शौक है लेकिन उर्दू मेरा जुनून है। उर्दू तो जनाब, इंग्लिश अच्छा। जो है वो जो है ना वो मेरी जिद की जो वजह है ना, जब कोई कहता था ना कि तुम ये कैसे कर सकती हो, हाँ, लेकिन मैं क्यों नहीं कर सकती, तो फिर बस इंग्लिश का जो है वो तो जिद में आके किया है। मैं इंग्लिश सही, जिद सही। थी, तो मैं आपने कहाँ करूंगी, से, क्यों कर सकती। सही, तो तो आपने कहाँ से किया इसलिए है? आपने कहाँ से? मैंने जीसी यूनिवर्सिटी से, जीसी गुजरावाला कैंपस है। खुशरा वाला कैंपस। अच्छा, तो आपने अपनी स्टडीज अपने पेरेंट्स के पास है कि कंप्लीट की, या हॉस्टल में आके भी कुछ पढ़ा? क्योंकि अब आप नहीं, रावलपिंडी में हैं और रावलपिंडी में आप जॉब भी कर रही हैं, तो स्टडीज आपने पहले कंप्लीट कर ली थी? हाँ, मैं यहाँ पे जब आई हूँ रावलपिंडी में, मैं नेक्स्ट स्टडी के लिए आई थी, क्योंकि स्टडी तो मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ कंप्लीट करके आई थी। तो मैं आगे पढ़ना चाहती थी, बढ़ना चाहती थी, लेकिन मतलब हम सफेद पोश लोग जो होते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से मतलब अपने घर के हालात संभाल लें, तो यही बड़ी बात होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो है वो अखराजात पूरे करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो मैंने कहा मैं मुझे जाने दे, तो मैं अपनी स्टडी भी करूंगी और जॉब भी करूंगी। कि नहीं, तो मास्टर्स मेरे आपने पेरेंट्स, शेल्टर होम में आके किया? नहीं नहीं, मास्टर्स मैं घर से करके आई थी। घर से करके आई? मैं नेक्स्ट यहाँ मैं आके एमफिल आपने करने जॉब के किया? लिए आई थी। यहाँ आके आपने हाँ, जॉब यहाँ पे आके जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो जो है वो मैं अपना ढूंढ रही थी कि मुझे जॉब मिल जाए, फिर मैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए भी कुछ कर सकूं। तो बैंक और में आने का वो साथ इत्तेफाक, में, सही, तो बैंक पे आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? आपका जो सब्जेक्ट है उसमें तो लाइक आप एजुकेशन हाँ, सेक्टर में ज्यादातर लोग जाते हैं, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में आई और बैंक सेक्टर में आई, तो इसका कैसे ये आप? भी एक मजे की स्टोरी है। मजे की स्टोरी कौन ये सुनाया है, आपकी स्टोरी? जी। ये था कि मैंने ना अपनी सीवी दी हुई थी, एक हम्म, एनजीओ के साथ मैंने थोड़ा सा सेक्शन लिया था। तो हम्म, वो सीवी मेरी उनके पास थी, उन्होंने कहा कि आप इतना माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं तो आपने अप्लाई किया। मैंने कहा मैंने एनटीएस के बहुत टेस्ट दिए हैं, पीपीएस के टेस्ट दिए हैं, इवन तो मैंने पास भी किया है। तो जॉब के लिए सिफारिश चाहिए या फिर आपको पता है रकम चाहिए होती है, बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें मेरे पास नहीं थी, इसलिए फिर मेरी जॉब नहीं हो सकती थी। तो बाकी उन्होंने कहा चले देखते हैं हम, तो वो मेरी सीवी जो है वो एसबीएल बैंक में कराची के उनके हेडक्वार्टर पहुंच के ना, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उन्होंने फिर यहाँ पे इंटरव्यू लिए, टेस्ट लिया, इंटरव्यू लिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करेंगे, मैंने कहा मैं तो अपने आप को मनवाने आई हूँ, हम्म, मुझे तो काम करना है। क्योंकि उन्होंने कहा आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है और कैसे,
मैंने कहा मुझे तो जो भी है, मैंने तो जॉब करनी है, मुझे आगे करना है, कुछ बनना है, कैरियर बनाना है, तो मैंने तो जॉब करनी है। तो सही। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ये चांस देते हैं। ठीक तो बस वो इस तरह से चांस मिला और है। ये सही। जॉब मेरी हो गई। सही। अच्छा, सिद्रा ये बताइए कि आप कॉलम भी लिखती हैं, और कॉलम आप माशरे की मसाइल के ऊपर लिखती हैं, तो किन मसाइल को ज़्यादा फोकस करती हैं? आपके नज़दीक किस किस्म के मसाइल माशरे में ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आप क्या समझती हैं एक्चुअली कि पता है क्या, मैं जो हूँ ना, मैं अभी तक 3-4 कॉलम लिख चुकी हूँ, तो मतलब इस तरह से है। अभी मेरा फोकस जो होता है ना कि हमें बेचारी और तीसरे दर्जे की मखलूक को और इस तरह जो निग्लेक्ट किया जाता है ना, मुझे उस पे गुस्सा आता है कि हुँ, ठीक है, आप हमदर्दी करें, लेकिन हमें मतलब एहसास कमतरी का वो एहसास तो ना दिलाएं, हमें तरस की निगाहों से नहीं देखें। ठीक है, आप हुस्न अखलाक से पेश आए, वेल एंड गुड, ये आपका अखलाक है, लेकिन एक हमें बेचारा ही बना देना, मुझे उस पर एतराज होता है। जब मैं इस तरह की जगहों पे जाती थी और मैंने 1-2 जगह पे ऐसी बातें नोट की, तो मुझे उस पर बहुत तकलीफ हुई, पेनफुल जो है ना वो वाकयात हुए। तो फिर मुझे मेरा दिल किया कि मुझे इस पे लिखना चाहिए, मैं इस पे बोलूं कि ऐसा क्यों। हमारे माशरे में तो खवातीन वैसे ही तीसरे दर्जे की मखलूक समझी जाती हैं, और हमारा तो किसी गिनती में शुमार नहीं होता। सही। बी ऑनेस्ट मैं ये बात करती एग्ज़ैक्टली। हूँ। तो इस वजह से फिर मुझे जो है ना वो आया कि इनकी एजुकेशन पे हो, इनके लिए कम से कम घर के बुनियादी हकूक तो इनको मिले, कि बस एक सही। खाना कपड़ा रोटी ही चीज नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने सिद्रा। अच्छा सिद्रा, जिस तरह के आप भी कॉलम्स लिखती हैं और हमारे बहुत सारे साथी कॉलम्स लिखते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब हम कोई कॉलम लिखते हैं इन मसाइल के ऊपर, या जब हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि माशरे में इसका कोई इम्पैक्ट होता है? क्या आपको लगता है कि सोसाइटी जो है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है और ऐसा-ऐसा चेंज नज़र आ रहा है आपको, यानी आप चेंज देख रही हैं? हाँ, किसी हद तक तो है जी, है इस चेंज। बात पे मैं इनकार नहीं करती हूँ। हाँ, सही। अवेयरनेस आ रही है, आ रही है। लेकिन वो कि एक बेशक कछुए की रफ्तार से आ रही है, बिल्कुल। लेकिन आ रही है। हाँ, बिल्कुल, कुछ बी पॉज़िटिव। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हर चीज के लिए आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अप्रोच करने के लिए अभी हमारे पेरेंट्स, हम लोगों की अपने घर वाले इस चीज को कबूल एग्ज़ैक्टली नहीं कर सिद्रा, पा रहे, बिल्कुल सही आपने तो बिल्कुल सही सोसाइटी पॉइंट पे कैसे आप आई करेगी। हैं, और आपने बिल्कुल सही बात की है कि पहले हमारा घर होता है और घर के बाद हम सोसाइटी को, हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी को समझने की ज़रूरत है कोई बात। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमारे घरों से ही जो है वो इस चीज़ का आगाज़ होता है, घरों में ही एक्सेप्टेंस नहीं होती, डिनायल होता है, और फिर ये चीज़ जो बाहर भी यही सिचुएशन होती है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब भी इसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है और डिनायल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरत है वो यकीनन हमारे घरों से यानी हमारे घरों में अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये बहुत सही बात की आपने। आपको क्या लगता है कि घरों में पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए ये जो हम कॉलम्स लिखते हैं, ये जो हम बात करते हैं, तो क्या ये घरों में जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर ये इसका कितना असर होता है? सोसाइटी की तो हम बात करते हैं कि हम घर से बाहर निकलते हैं, हाँ, और माशरे में तो ओवरऑल हम चेंज देख ही रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि घरों में भी ये चीज़ आ रही है, हमारे पेरेंट्स में, हमारी फैमिली के अंदर? एक्चुअली पता है क्या, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि मुझे मेरे पेरेंट्स का माइंड चेंज करने के लिए, मुझे वहां तक जो अभी मैं करना चाहती हूँ और जो मैं अभी तक नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी चेंज करने के लिए मुझे इतनी एफर्ट करनी पड़ी है कि कम से कम मुझे खुद को ये साबित करने के लिए कि प्लीज मेरा बिलीव करें, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, कि मैं ये कर सकती हूँ, हुँ, मैं कुछ हूँ, मेरी अपनी एक हैसियत है। तो बहुत टाइम लगा। यकीनन लगा एक होगा। नॉर्मल पेरेंट्स जिनके बच्चे के साथ ये सारा कुछ है, उनको समझने में जरा इतना टाइम लग गया, और एक वो कि जिनके साथ कुछ भी नहीं है, उनको समझने में तो ज्यादा ही टाइम लगता है।
लेकिन यह है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो हैं वो जल्दी इस चीज को समझ आते हैं, लेकिन यह है कि अभी हमारा माशरा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी जल्दी चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हमारा माशरा जी, जो है ना, जल्दी जल्दी चीजों को पिक नहीं कर पाता, ये बहुत स्लो स्लो कर रहा होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि आप जॉब भी करती हैं, स्पोर्ट्स से भी दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेती हैं, इसके अलावा कॉलम भी लिखती हैं, एट अ टाइम बहुत सारे काम करती हैं आप माशाल्लाह। तो फारिग औकात शायद आपको ना भी मिलते हो उतने, लेकिन अगर आपको मिलते हैं तो उसमें आप क्या करती हैं, हॉबीज क्या हैं? मेरी हॉबीज एक तो ये है कि मैं सोना चाहती हूँ, दूसरा ये है कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ। गुड। किस किस्म की बुक्स पढ़ती हैं? मोबाइल्स में भी हूँ, मतलब मुझे ना किसी किस्म की भी बुक्स अच्छी जो है, अच्छा। कभी मैं दीन के ऊपर रिसर्च कर रही होंगी, ये चीज पर मुझे, कभी मैं मालूमाती तौर पे कि ये कैसे हुआ, ये इस चीज का क्या इम्पैक्ट है, इस दुनिया ने ये किया और वहां पे क्या हुआ, मतलब कि हम इंसान है ना, तो ये चीज इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अभी हमारा मुआशरा क्या सोच रहा है, लोगों की क्या सोच होगी, अगर मैं इस तरह का कुछ करूंगी तो क्या होगा। तो बस इसी तरह की ना मैं कहानियां ताने बाने बुनती रहती हूँ जहन में भी, सही सही, गुड। और वो ये होता है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि सिद्रा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मजीद और क्या करना चाहती हैं? ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही हैं माशाल्लाह से, और इसके अलावा मजीद क्या करना चाहती हैं? मैं एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा अदारा बनाना चाहती हूँ कि जहाँ पे हुनर के साथ साथ बल्कि ये किया जाए, ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि मैंने देखा है कि जो स्पेशल हैं, जो वुमेन डिसेबिलिटी से ही क्या, जो किसी भी वजह से किसी काम में एबल नहीं है, ठीक है, तो उनमें एक अलग टाइप का एक और हुनर होता है जिसका उनको खुद भी नहीं पता होता, अंदाजा नहीं होता कि भाई ये कर सकते हैं और दूसरों से बहुत बेहतर कर सकते हैं। हिडन टैलेंट होते हैं तो जो मैं लोगों को चाहती हूँ, समझ नहीं आते। सही सही। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल। चाहती हूँ कि एक ऐसी चीज जगह हो कि जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सके। बहुत सी जगह हैं, मतलब जहाँ पे आप, लेकिन वो बहुत कम है, बहुत सही एफर्ट करनी पड़ती है। सही। हमारे इस्लामाबाद, पिंडी, ये चीजें जो बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो चलो ठीक है, किसी हद की तरह मानती हूँ, लेकिन लाहौर में भी ऐसी जगह है, या गुजरांवाला भी, हमारे जैसे लोगों के लिए कोई भी लाइफ लाइन नहीं, ट्रैवल करने की सहूलत नहीं है, एजुकेशन के लिए इतना नहीं है। अगर हाँ पेरेंट्स हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो ठीक है, वेल एंड गुड। बिल्कुल 10 में से अगर मैं आपको बता दूं, 10 में से शायद ही कोई 3-2 ऐसा है कि जो FBA कर सके, और अगर जो करते हैं वो क्या है जी, बस टाइम पास, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फ्यूचर प्लान नहीं। हमारे लिए आपकी स्टेट क्या आपके लिए कुछ करेगा। नहीं करती, क्योंकि आपकी स्टेट आपके लिए कुछ नहीं करती। जो कुछ करना है पेरेंट्स ने करना है, और डिपेंड करता है सिद्रा के पेरेंट्स जो हैं वो आपके कितना अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली, वो कितने स्ट्रांग हैं। जो पेरेंट्स हाँ फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं या एजुकेटेड होते हैं, वो बच्चे को सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन जो एजुकेशन भी जिनके पास नहीं होती, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं होते, तो उनके लिए यकीनन बहुत मुश्किल पेश आती है। तो और ये जाहिर चीज जो सी है, बात है। इसीलिए जो डिसेबिलिटी है वो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। अगर ये चीजें स्टेट जिम्मेदारी इस चीजों की संभाल ले, जिस तरह बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में हम ये देखते हैं, तो डिसेबिलिटी मैं नहीं समझती, बल्कि हम में से शायद कोई भी नहीं समझता कि बहुत बड़ी कोई चीज है। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है जिसके साथ अपने आप को अडेप्ट करना है, और अडेप्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता अगर आपका कोई साथ दे। और साथ सिर्फ ये नहीं कि आपके पेरेंट्स, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी, यानी आपकी स्पेशली स्टेट दे, जो आपको सस्टेन करे और जो आपकी जिम्मेदारी उठाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है, और आई होप एंड वी होप कि हम कि ऐसा हो इन द फ्यूचर। अगर हमारी लाइफ में ऐसा नहीं हो सका तो इन द फ्यूचर हो। सही। तो आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी मैं पीडब्ल्यूडी ये को? पैगाम देना चाहूंगी, देखिए मैं ये पैगाम देना चाहूंगी कि प्लीज खुदारा अपने आप को ना खुद के लिए, खुद के लिए खुद से मोहब्बत करना सिखाओ। सही। बिल्कुल कसम से जरूरी है। जब कोई अपने आप से मोहब्बत कर लेता है ना, तो फिर समझ ले सारी दुनिया अगर उसको गिराने भी लगेगी ना, तो कोई ना कोई नुक्ता ऐसा हो जाएगा कि वो कहेगा कि नहीं, मैं हूँ,
हाँ, बिल्कुल सिद्रा, आपने बहुत अच्छा जो है पैगाम दिया पीडब्ल्यूडीज़ को कि खुद से मोहब्बत, खुद की पहचान बहुत ज़रूरी है। यकीनन अगर हम खुद की पहचान नहीं करेंगे, खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे, तो फिर किसी को भी क्या पड़ी है कि हमसे मोहब्बत करे या हमारी हमें हमें पहचाने और हमारे मसाइल को समझे। बहुत खूब, बहुत सही बात की आपने। बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया सिद्रा, आपने हमें वक़्त दिया। इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।